देखो, आज का जो टॉपिक है ना, लास्ट टॉपिक है। ठीक, चुप रहो। जैसे देखो, आज जो है ना, जैसे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, समझना है कि जैसे ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है। जैसे ऊष्मा का अवशोषण कैसे होता है, ये समझना है। जैसे विभिन्न पदार्थों के प्रति आचरण अलग अलग होता है। गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करता। जैसे ऊष्मा का अवशोषण करने के लिए जैसे सब जगह समान रूप से नहीं रहता है, समझा कि नहीं। सब जगह जो है ना समान रूप से नहीं रहता है। जैसे गर्म स्थान में रख दिए जाने पर ये समान रूप से ऊष्मा का अवशोषण नहीं करते। तो इससे पता चलता है कि काली वाली वस्तुएं और सफेद वाली वस्तुओं की तुलना में ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती। जैसे काला वस्तु जो है ना और सफेद वस्तु, जैसे काला वस्तु ऊष्मा का अवशोषण जो है अधिक करता है, और लेकिन जो सफेद वाला वस्तु है ऊष्मा का अवशोषण कम करता है। जिसके कारण गर्मी के दिन में लोग सफेद कपड़ा पहनना पसंद करता है, समझा कि नहीं। सफेद कपड़ा जो है गर्मी के दिनों, अब से यहाँ पर है क्वेश्चन कि गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं। क्योंकि काला वस्तु जो है ना ऊष्मा का अधिक अवशोषण करता है और सफेद वस्तु जो है ऊष्मा का कम अवशोषण करता है। देखो यहाँ साफ लिखल है कि काली वस्तुएं ऊष्मा का अवशोषण अधिक मात्रा में करती है। काली वस्तुओं को इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। जैसे काली वस्तु का उपयोग सौर कुकर देखना, उसका अंदर वाला भाग काला रहता है, समझा कि नहीं। अंदर वाला भाग काला इसलिए रहता है कि ऊष्मा का अवशोषण अधिक करता है और खाना भी जल्दी पक जाता है, समझा कि नहीं। तो काली वस्तुओं के इसी गुण का उपयोग सौर कुकर के निर्माण में किया जाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़ों के पोशाक पहनना अधिक पसंद करते, क्योंकि सफेद पोशाक ऊष्मा का अवशोषण कम होता है। जिसके कारण जो है ना कपड़ा, सफेद कपड़ा जो ऊष्मा का अवशोषण कम करता है, जिसके कारण जो है हम लोग सफेद कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। तो बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो याद रखना कि सफेद कपड़ा जो है ऊष्मा का अवशोषण मतलब कम करता है, समझा। टेम्परेचर जो है ना कम एब्जॉर्ब करता है। और काली वस्तु जो है जैसे काला कपड़ा ऊष्मा का अधिक एब्जॉर्ब करता है, समझा कि नहीं। जिसके कारण जो है हम लोग जो है ऊष्मा का अवशोषण से समझ गया कि नहीं। जैसे गर्मी के दिनों में सफेद कपड़ा क्यों पहनते हैं, क्योंकि सफेद कपड़ा क्या होता है ऊष्मा का अवशोषण जो है बहुत कम करता है, मैंने टेम्परेचर उस पर बहुत कम लगता है। कारण कि जो है अगर गर्मी जैसा लगता है ना तो पसीना चलता है ना, तो तुरंत मतलब जो है वो पसीना को सफेद कपड़ा अवशोषण कर लेता है, समझा कि नहीं। अब देखो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था, अब जैसे एग्जाम में आएगा, तीन अवस्था पढ़ लिए, ठोस, द्रव और गैस। तो चौथा अवस्था आ गया है, चौथा अवस्था है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा अवस्था की विशेषता एग्जाम में आ सकता है कि प्लाज्मा अवस्था की विशेषता को लिखें। तो प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। किस रूप में रहता है, गैस के रूप में रहता है। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित अवस्था में रहता है, माने अधिक ऊर्जा देता है और अधिक उत्तेजित रहता है। इससे आ जाएगा प्लाज्मा अवस्था का उपयोग लिखें। तो प्लाज्मा अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है, समझा कि नहीं। प्लाज्मा जो है अवस्था का उपयोग प्रतिदीप्त ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। प्रतिदीप्त ट्यूब में हीलियम गैस भरा होता है। प्रतिदीप्त ट्यूब जो है ना उसमें हीलियम गैस भरा होता है, और विद्युत धारा प्रभावित होने पर प्लाज्मा बनता है। अगर गैस से अगर होकर विद्युत धारा प्रभावित होने पर कौन बनता है, प्लाज्मा बनता है।
उच्च ताप के कारण सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती, माने उच्च ताप के कारण सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा होता है, जिसके कारण जो है सूर्य और तारा चमकता हुआ दिखाई देता है। अब जिसे पदार्थ की पंचम अवस्था कौन है, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, जिसको शॉर्ट में BEC लिखते हैं। तो देखो पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की विशेषता को लिखें। तो देखो ये आ जाएगा एग्जाम में कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की विशेषता को लिखें। तो इस तरह से लिखना है कि 1920 ईस्वी में भारत के वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने अपनी सांख्यिकी गणनाओं के आधार पर पदार्थ की पंचम अवस्था की प्रस्तुत की थी। मैंने 5 अवस्था का खोज यही किए थे सत्येंद्र नाथ बोस जी। लेकिन एक ठो वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन ने पूर्व अनुमान ही लगा दिया था। बाद में अमेरिका के वैज्ञानिक ने एक टीम मिलकर इस अवस्था का प्राप्त करने में क्या हुआ, सफल रहा। मैंने बोलो वैज्ञानिक था भारत का भी सत्येंद्र नाथ बोस, और वैज्ञानिक आइंस्टाइन भी मतलब पहले अनुमान लगा दिए थे, और अमेरिका के 3 वैज्ञानिक मिलकर जो है इसका मतलब जो है सही ढंग से पूर्वानुमान लगा लिए थे। और इसका घनत्व जो होता है 2 × 10⁻⁻7 केल्विन होता है। याद रखना, बोलो कोई दिक्कत नहीं होगा, अपने भाषा में लिखल है, याद कर लेना।